हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगा क्योंकि जो हमारी सीरीज़ चल रही है डीआरडीओ के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उस सीरीज़ में 2 दिन से क्लासेज नहीं हो पाई हैं। एक संडे की क्लास नहीं हुई और एक जो मंडे की क्लास नहीं हुई। ठीक है, तो संडे को हमने उसके लिए जो है रिवीजन का वीडियो एक प्रोवाइड किया था आप लोगों के लिए, और मंडे की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि आप लोग जो है लगातार डिमांड कर रहे थे कि जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है सीरीज़ को चालू करने के लिए। तो आज जो है कल से आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ चालू हो गई है। कल की वीडियो में हमने सेफ्टी टॉपिक्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को एक वीडियो में कवर किया है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली ही अगर किसी भी एग्जाम में सेफ्टी से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका आप राइट आंसर करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन हैं, और जितने भी सेफ्टी साइन और सेफ्टी टूल्स, ठीक है, इन सभी से जितने भी सेफ्टी आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं इन सभी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन उस वीडियो में किया हुआ है। तो डेफिनेटली ही आपके जो वीडियो है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो है एक बार वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। और आज की इस वीडियो में हम पुनः पीटर टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो यह सीरीज़ जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है आप लोगों को मैं पुनः बता दूं, डीआरडीओ 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, यह सीरीज़ जो है मोर देन सफिशिएंट है किसी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं अभी तक के वो सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन लिए गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं जो है आपकी निमी के बुक से भी हमने रखे हैं। तो मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो आपके निमी के बुक से क्वेश्चन हमने तैयार किए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन आपके निमी के बुक से लिए गए हैं। तो आपने नोटिस किया होगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कि जो जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसमें कुछ स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार, जैसे कि 5-7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई, बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है, बेंच वाइज की बॉडी, ये सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं जब से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है, और कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं आपकी बुक से पूछे जाते हैं, जैसे कि डिटेल्स में पूछ लेता है। तब आपको यह सीरीज़ जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी जो प्लेलिस्ट में ये सीरीज चल रही है डीआरडीओ के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है एक बार उस सारी वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा। डेफिनेटली इस सीरीज़ से आपके आने वाले एग्जाम में एचटीएस क्वेश्चन कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कम ताकत से अधिक भार उठाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? यानी कि हम कम एफर्ट लगाएं और उससे हमारा जो आउटपुट है वो अधिक मिले, इस प्रकार के इक्विपमेंट्स हम प्रयोग कर रहे हैं आजकल के दैनिक जीवन में, तो उन उपकरणों को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लिफ्टिंग अप्लायंसेस। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना होता है। अप्लायंसेस का मतलब क्या होता है? उपकरण। यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिफ्टिंग अप्लायंसेस। तो आप ये याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका लिफ्टिंग अप्लायंसेस। ठीक है, यानी कि कम ताकत से अगर आपको अधिक भार उठाना हो तो वहाँ पे हम लिफ्टिंग अप्लायंसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा इंडस्ट्री में जो है आपके फोर्क लिफ्ट प्रयोग किया जाता है, आपका लीवर प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनके मदद से हम कम एफर्ट लगा कर हम अधिक उसका जो है आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिफ्टिंग अप्लायंसेस, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, किसी रोप के एक भाग को अन्य दूसरे भाग के साथ फास्टनिंग या जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम नॉट कहते हैं। तो नॉट का हिंदी में हम कहते हैं इसको गांठ कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, किसी रोप के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने को हम क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, SWF का अर्थ क्या होता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि SWF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखिएगा SWF का अर्थ होता है सेफ वर्किंग लोड। यानी कि कोई मशीन होती है तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वह कितना वजन जो है उठा सकती है। जैसे कि आपका फोर्क लिफ्ट है तो उसका भी एक कैपेसिटी है, उसकी एक लिमिटेशन है कि 40 टन, 50 टन, 100 टन, मतलब उसकी कुछ कैपेसिटी होती है कि कितना टन तक वो वजन उठा सकते हैं। तो SWF का अर्थ होता है सेफ वर्किंग लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा प्लीज़, कि ट्राइपॉड की कितनी टांगें होती हैं? तो याद रखिएगा जो ट्राइपॉड होता है इसकी 3 टांगें होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, किस नट को आसानी से खोला जा सकता है? यानी कि कौन सा ऐसा गांठ है जिसे हम आसानी से खोल सकते हैं? तो बोलोइन नॉट को जो है हम आसानी से खोल सकते हैं। आप इसका राइट आंसर होगा बोलोइन नॉट, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटिक सिस्टम में पावर का स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम से कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो न्यूमेटिक सिस्टम जो है आपका एयर के प्रेशर पे कार्य करता है और इसका जो पावर का स्रोत होता है इस पर कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर के द्वारा आपको एयर को प्रेस किया जाता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका जो ऑयल होता है या इसमें पावर का स्रोत होता है, यह आपके उस पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाइड्रोलिक फ्लूइड को किस में स्टोर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि फ्लूइड को स्टोर करने वाले जगह को क्या कहते हैं, फ्लूइड को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, हाइड्रोलिक फ्लूइड पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाइड्रोलिक फ्लूइड को किस में स्टोर किया जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक फ्लूइड को जो हम रिजर्वायर में स्टोर करते हैं, तो आपका रिजर्वायर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, ऑयल इंजन सिलेंडर में किस लुब्रिकेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑयल इंजन सिलेंडर में जो है हम स्प्लैशलेस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि से हम उस जो है ऑयल इंजन सिलेंडर में जो है लुब्रिकेशन करते हैं, तो आपका स्प्लैशलेस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी और अधिक जो है बूस्ट होती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, लुब्रिकेंट के बहाव के माप को क्या कहते हैं। तो लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी से संबंधित बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, विस्कोसिटी, ठीक है, पोर पॉइंट, इन सब से लुब्रिकेंट, ये सब लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ है और इन लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जो विस्कोसिटी होता है इसका संबंध जो है लुब्रिकेंट के बहाव से है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा विस्कोसिटी। लुब्रिकेंट के बहाव की माप को क्या कहते हैं हम, विस्कोसिटी। जिस लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी हाई होगा वह कम बहेगा और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वह जो है ज़्यादा बहेगा। ठीक है, उसकी बहाव अधिक होगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। लुब्रिकेंट का जो पोर पॉइंट होता है या फ्लैश पॉइंट होता है या फायर पॉइंट होता है, इन सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट वह होता है जिस तापमान पे लुब्रिकेंट में आग ना पकड़े लेकिन उसमें क्या होता है और जो है लगातार धुआं निकले, उस लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट वह तापमान होता है, लुब्रिकेंट का वह तापमान जिसमें लुब्रिकेंट में आग पकड़ ली, वह लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इन सारे लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, लुब्रिकेशन के किस विधि में मशीन के पार्ट्स पर तेल की छींटे डालकर लुब्रिकेट किया जाता है। यानी कि लुब्रिकेशन की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मशीन पर के ऊपर हम जो है स्प्रेइंग करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए स्प्लैश मेथड में हम जो है स्प्लैश मेथड लुब्रिकेशन के मेथड में जो है मशीन के पार्ट्स पर छींटे मार करके लुब्रिकेट का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, पुली के फेस पर थोड़ी सी कन्वेक्टिव होने को क्या कहते हैं। तो यह भी क्वेश्चन जैसे है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है और कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि पुली के फेस पर जो थोड़ी सी कन्वेक्टिव होती है, यानी कि जो पुली के फेस पर थोड़ा सा जो उभार होता है उस उभार को हम क्राउनिंग कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुली के फेस पर थोड़ी सी कन्वेक्टिव होने को क्या कहते हैं, तो क्राउनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, पुली के फेस पर बेल्ट के स्पर्श की चाप बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जब आपकी जो है बेल्ट स्लिप करने लगे तो हम उसके लिए क्या करते हैं, या बेल्ट आपकी बड़ी हो तो वहाँ पे हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं ताकि उसकी जो स्पर्श है यानी कि उसको जो रेडियस है वो थोड़ा सा आर्क जो है उसकी बढ़ जाए। तो ये भी याद रखिएगा कि पुली के फेस पर बेल्ट के स्पर्श की चाप को बढ़ाने के लिए हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे हम आइडलर पुली भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉकी या आइडलर पुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, किस गियर के दांते अक्ष के समानांतर कटे होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है और तो इसको याद रखिएगा कि किस जो है स्पर गियर के जो दांते होते हैं ये अक्ष के समानांतर में कटे होते हैं। या एक क्वेश्चन आपसे गियर से संबंधित और पूछ सकता है कि किस गियर के दांते जो है किसी कोण पर कटे होते हैं। तो आपको याद रखिएगा बेवल गियर के दांते जो है किसी कोण के ऊपर कोण पर कटे होते हैं और बेवल गियर का प्रयोग जो है हैंड ड्रिलिंग मशीन में करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पर गियर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पिच सर्कल के व्यास को क्या कहते हैं। तो पिच सर्कल डायमीटर को और हम क्या कहते हैं, तो इसे हम पिच डायमीटर कहते हैं। ये भी आपका राइट आंसर रहेगा। तो याद रखिएगा पिच सर्कल के व्यास को क्या कहते हैं, पिच डायमीटर हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, रूट सर्किल का दूसरा नाम क्या है। तो रूट सर्किल को हम डिडेंडम सर्किल भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा डिडेंडम सर्किल। ये जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख करके जाएगा अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, साइलेंट चेन का दूसरा नाम क्या है। तो इन्वर्टेड चेन टूथ चेन हम कहते हैं, इन्वर्टेड टूथ चेन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा इन्वर्टेड टूथ चेन। याद रखिएगा प्लीज़ कि साइलेंट चेन का दूसरा नाम इन्वर्टेड टूथ चेन है।
ठीक है। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि कौन सा जो चेन होता है वह कम शोर मचाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपके साइलेंट चेन होते हैं इनका नाम, जैसे कि आप नाम से आप इसको पकड़ सकते हैं, साइलेंट चेन या इन्वर्टेड, अगर आपको ऑप्शन में दे इन्वर्टेड टूथ चेन तो आप उसको राइट से आंसर करके आ जाइएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा चेन जो है कम शोर मचाते हैं, ठीक है, तो इन्वर्टेड टूथ चेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, हेवी ड्यूटी मशीनों के लिए किस बेल्ट फास्टनर का प्रयोग करते हैं। तो जो बहुत अधिक लोड वाली मशीनें होती हैं उसमें जो किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा लेग रेले टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग हम करते हैं हेवी ड्यूटी मशीनों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, जिग और फिक्सर की बॉडी बनाने के लिए अधिकतर हम किसका प्रयोग करते हैं, किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा जिग और फिक्सर की जो बॉडी है वो आपके कास्ट आयरन से बनाई जाती है, तो आपका राइट आंसर है कास्ट आयरन। जिग जो होता है आपका टूल को गाइड करते हैं और पकड़ता भी है, जबकि फिक्सर जो है आपका टूल को पकड़ता है, यह गाइड नहीं करता है। तो ये बेसिक डिफरेंट होता है, आप इसको याद रखिएगा। और उम्मीद है अगर आप इतने दूर से तैयारी कर रहे हैं तो इतना ये तो बेसिक पॉइंट आपको जिग और फिक्सर के बारे में पता होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक यस आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर का, टूल के कटिंग एक्शन द्वारा जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जो कटिंग टूल्स के द्वारा जो आपको एक्शन जो फोर्स लगाया जाते हैं और तो उन फोर्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टूल फोर्स कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको अगर आपका आंसर नहीं पता होगा तभी ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका आप आंसर जो है ऑप्शन देख करके भी आप सही आंसर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इन सब क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और राइट आंसर करके आना है। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आपने जो है कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।